सो श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि ये जब गोवर्धन पूजा हुई तो गोवर्धन कौन है? स्वयं खुद ही कृष्ण ही है। तो कृष्ण भगवान ने अपनी ही वंदना की गोवर्धन जी के रूप में, साक्षात हरि हैं। वैसे तो गोवर्धन जी को हरि का दास भी माना जाता है, हरिदास वर्य, बट भगवान ने गोवर्धन जी के रूप में सारा अन्नकूट स्वीकार किया। भगवान ने कहा मेरे और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। तो फिर अपनी पूजा क्यों कर रहे हैं वो? ये भी अजीब सी बात है। महाविष्णु के पास गए, वहाँ पे भी उनकी पूजा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं सिमिलरली वो अपनी ही पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? सिखाने के लिए, संसारी लोगों को सिखाने के लिए कि उनकी पूजा कैसे की जाती है। सो वो खुद सिखाएंगे, वंदे कृष्ण जगत गुरुम, कृष्ण स्वयं जगत गुरु हैं। सो अब किसकी पूजा करेंगे? अपनी तो पूजा करेंगे, और किसकी करेंगे? भगवान कृष्ण किसी की पूजा तो करते नहीं, क्योंकि बाकी सारे देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं। सो इसलिए सिखाने के लिए भगवान महाविष्णु के पास गए कृष्ण, और उनको नमस्कार किया। इनफैक्ट महाविष्णु जो है वो तो बल्कि कृष्ण भगवान के क्या कह सकते हैं, अंश के अंश हैं। कृष्ण भगवान से आते हैं नारायण, नारायण से आते हैं संकर्षण, संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। तो भगवान के पार्ट हैं कृष्ण भगवान के, और फिर भी कृष्ण भगवान ने जाकर महाविष्णु को प्रणाम किया। तो तभी लिख रहे हैं महाविष्णु मुस्काए कि भाई भगवान मैं इनका ही अंश हूँ और मुझे प्रणाम करने लगे। तो भगवान अनंत हैं, अर्थात असंख्य रूपों वाले हैं। 8 भुजी रूप उन्हीं में से है। वे अच्युत हैं, अर्थात अपने पद से कभी भी च्युत नहीं होते, क्योंकि वृंदावन के ग्वाल बालों के रूप में अपनी मानवीय लीलाएं करने में कोई कमी विराम नहीं लेते। सो कृष्ण भगवान ने प्रणाम उन्होंने प्रणाम इसलिए भी किया क्योंकि कृष्ण भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। अब मनुष्य लीला जब कर रहे हैं तो परफेक्टली करेंगे, नहीं भाई कोई ड्रामा करता है तो परफेक्टली करता है नहीं। अगर मान लीजिए कोई एक्टर है, उसको मूवी में ड्रामा मिला गरीब आदमी का, तो गरीबी का अच्छी तरह एक्टिंग करेगा ना वो, बिल्कुल आपको लगेगा गरीब है बिल्कुल। ऐसे ही जब भगवान मनुष्य लीला करते हैं तो अब बिल्कुल लगेगा कि मनुष्य हैं, बल्कि कंफ्यूज हो जाओगे आप कि ये भगवान है मनुष्य है, इतनी अच्छी एक्टिंग होगी। लीला क्या कैसे वो मानुष कपटम, कैसे मैं भूल गया। भागवतम में आता है कि भगवान की लीला क्या है, भगवान लीलाएं करते हैं मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में आकर। है तो उनका फॉर्म वैसा ही है, सच्चिदानंद है, बट एक्टिंग ऐसे करेंगे। ऐसे फॉर एग्जांपल महाभारत के उसमें जब भीष्म पितामह के तीर कृष्ण भगवान को लग रहे थे तो उनके शरीर से खून निकल रहा था। अब आप कहोगे वेल ये भगवान है क्या है, खून निकल रहा है। और जब अपने ग्वाल वालों के साथ वो खाना खा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए कि ये भगवान कैसे, इनको तो ये भी नहीं पता कि लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए। सो जब देवी देवता कंफ्यूज हो रहे हैं भगवान को देखकर, तो हम नहीं होंगे, हम भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। इसीलिए जाके महाविष्णु को प्रणाम कर रहे हैं, सिखाने के लिए कि हर मनुष्य को विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, दैट्स ऑल। और इसीलिए भगवान को अच्युत कहते हैं। अच्युत इसलिए कहते हैं क्योंकि अच्युत का मतलब है जो कभी गिरता नहीं। सो अच्युत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने जो लीलाएं हैं, मनुष्य लीलाएं हैं, इतनी परफेक्टली करते हैं कि कोई भी उसको समझ नहीं पाता। ऐसा लगता है कृष्ण मनुष्य हैं। बल्कि जितने भी असुर थे, कंस और जरासंध, सब कंफ्यूज ही थे। सब कहते ये तो ग्वाल बाल है, ये तो बस सिद्धियां प्राप्त करके इसने कुछ सिद्धियां प्राप्त करके कुछ असुरों को मार दिए हैं,
जादू वादू जानता है, और कोई भी समझ नहीं पाया, जबकि उनको देख रहे थे, बात कर रहे थे, फिर भी उनको लगा नॉर्मल है। सिर्फ पांडव और ब्रजवासी समझ पाए कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण तथा अर्जुन के समक्ष महाविष्णु भूमा अर्थात परम ऐश्वर्यवान के रूप में, परमेष्ठी प्रभु अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों पर शासन करने वाले असंख्य ब्रह्माओं के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे कृष्ण की आंतरिक इच्छा के अनुसार ही अर्जुन से ऐसी गंभीर वाणी में बोले कि अर्जुन मोहग्रस्त हो जाएं। सो यहाँ पे लिखा है कि महाविष्णु गंभीर वाणी में बोले। सो गंभीर वाणी में बोले क्यों? अब कृष्ण ही उनके सामने और कृष्ण के अंश हैं, तो उनको बड़ी दीन वाणी में बोलना चाहिए ना कि हाँ कृष्ण आप आइए, मैं आपको क्या कहते हैं आदर से निमंत्रित करता हूँ। महाविष्णु कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण को देख के तो प्रणाम करना चाहिए उनको। कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं, वो भी तो प्रणाम करेंगे। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने गंभीर वाणी में बोला, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि महाविष्णु अर्जुन से इस तरह बोले, अर्जुन इम्प्रेस हो जाए महाविष्णु को देखकर। तो भगवान के अपनी पास टाइम्स थे। उनकी हंसी उनके गुप्त विचारों का संकेत दे रही थी कि श्रील विष्णु ठाकुर ने हम सबके लाभप्रद प्रकट किया है। वो जब मुस्काए तो क्या सोच रहे थे? हे कृष्णा, यद्यपि मैं आपका अंश हूँ, किंतु आपकी इच्छा अनुसार मैं अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करूँगा। यू सी, अब वो अर्जुन के सामने अपनी श्रेष्ठता बताएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी बड़े के सामने आप अपनी श्रेष्ठता थोड़े ना बताते हो, बट भगवान चाहते थे ऐसा हो। तो साथ ही मेरे कथन में सूक्ष्मता से आपके सौंदर्य, चरित्र, शक्ति की सर्वोच्चता निहित रहेगी। तथ्य भी रहेगा कि आप ही वह उद्गम है जहाँ से मैं उद्भूत हूँ। देखो ना मेरी चतुराई, मैं अर्जुन के सामने रहस्यात्मक ढंग से अपनी असली पहचान प्रकट कर रहा हूँ जो आपसे अभिन्न है। सो ये जो अब स्तुति आएगी, अब जो बोलेंगे वो महाविष्णु, उसमें दो बातें होंगी। एक तो अर्जुन को बोलेंगे, वो अर्जुन को संदेश देंगे कि अर्जुन देखो मैंने ब्राह्मणों के बच्चे इसलिए चुराए, फलाना फलाना व्हाटएवर रीज़न, मगर गुप्त रूप से कृष्ण की स्तुति करेंगे। तो अगर आप संस्कृत के श्लोक पढ़ोगे तो संस्कृत के श्लोकों में आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। बाहरी तौर से तो जैसे फॉर एग्जांपल महाविष्णु कह रहे हैं, एग्जांपल देता हूँ, वो कह रहे हैं अगले श्लोक में, हे ब्राह्मणों के पुत्र को यहाँ मैं ही ब्राह्मणों के पुत्र को यहाँ ले आया था क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाह रहा था। आप मेरे अंश हैं, उल्टा कह रहे हैं, आप मेरे अंश हैं जो धर्म की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए। महाविष्णु कृष्ण कह रहे हैं आप मेरे अंश हैं। अर्जुन के सामने महाविष्णु ये नहीं बताना चाहते कि कृष्ण ही भगवान, मैं कृष्ण का अंश हूँ, क्योंकि अर्जुन का रिलेशनशिप भगवान से साख्य भाव है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता। और वैसे भी जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन डिस्टर्ब ही तो हो गया था। अर्जुन ने कहा भैया मैं नहीं देख सकता, आप फिर से अपना सुंदर रूप दिखा दीजिए। सो अर्जुन साख्य भाव में, इसलिए महाविष्णु ने कहा ठीक है, उन्होंने उल्टा कहा तुम मेरे अंश हो। ज्यों ही आप पृथ्वी में भार स्वरूप असुरों का वध कर चुके, आप तुरंत ही मेरे पास यहाँ वापस आ जाएं। संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में उल्टा होगा, महाविष्णु कह रहे हैं कि मैं आपका अंश हूँ, क्योंकि संस्कृत में आप चेंज कर सकते हो संस्कृत के अकॉर्डिंग। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इससे हमें पता लगता है कि भगवान की लीलाएं समझना बहुत मुश्किल है। भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान की लीलाओं में रहस्य है, जन्म कर्मा च मे दिव्यम। उन रहस्य को डिकोड करना, उन रहस्य को समझने के लिए हमें आचार्यों की ज़रूरत होती है, नहीं हमें हेल्प की ज़रूरत है। तभी हम कमेंट्रीज पढ़ते हैं, वो एक्चुअली बताते हैं कि इस लीला में एग्जैक्टली भगवान क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अदरवाइज़ भगवान की लीलाएं गंभीर हैं, अति गंभीर। या रचते न चरते करता में सामने से आपको लगेगा हाँ चलो ठीक है क्या हो रहा है, मगर भगवान एक लीला से कई चीज़ें कर जाते हैं। सो लीला क्या मतलब, अगर भगवान अपना हाथ भी उठाएंगे उसका भी कारण है, भगवान आप किसी को देखेंगे भी उसका भी कारण है। भगवान के छोटे छोटे एक्शंस के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जो वो कारण जान लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है। क्यों?
क्योंकि जब हम लीलाओं के पीछे उनका रहस्य समझेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि कृष्णा सबके हित के लिए काम करते हैं। जो कारण होगा, जो भी कारण होगा, उसके भी पीछे एक ही कारण होगा, हित, कल्याण। सो जब हम ये समझ जाएंगे तो हमारा मन करेगा हम कृष्ण की शरण लें, कितने अच्छे हैं स्वामी हैं। जब हमारा मन शरण ले लेगा तो बस ख़त्म, हमारी मुक्ति हो जाएगी। बस ये इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को समझता है उसको दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। That's how it goes। ये कुछ पूछना, कुछ कहना है? Anybody wants to ask? क्या सोच समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? गुरुजन जो भी करते हैं मोस्टली करते ही हैं, मतलब वो क्यों अहित करेंगे? हित के लिए ही करते हैं सब साधु, गुरुजन क्या साले करते हैं, जो असली साधु हो। हाँ, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? अहित के लिए देंगे क्या? बट ये बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे हित के लिए। बट इस संसार में कॉम्प्लेक्स है। सोच शायद हो सकता है आपके हित के लिए बोल रहे हो, आप करो, मगर हित ना हो आपका, क्योंकि संसार बदल रहा है, सिचुएशंस बदल रही हैं। अब उन्होंने तो कुछ बोला आपको अपने एक्सपीरियंस से, आपने किया, तो हो सकता है कि ठीक नहीं हुआ। उसमें फिर हमें डाउट नहीं करना चाहिए, अरे उन्होंने बोला था, हमारा तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑल भगवान तो नहीं है वो। बट फिर भी जो गुरु बोलते हैं, अगर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, फिर भी हमारा फ़ायदा ही होगा आगे जाकर, फिर भी फ़ायदा होगा। मटेरियल कैलकुलेशन से शायद ना हो, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा फ़ायदा होगा, ये मान के हम चलते हैं। तो हित क्या है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपना हित तोलते हैं पैसे से या घर से या स्वास्थ्य से, नहीं, संसारी चीज़ों से। बट भगवान हित तोलते हैं आध्यात्मिक हित से। जैसे वो नहीं था आपके अन्नमयी, कौन था अन्नमयी थे? अन्नमयी थे आई थिंक। सो अन्नमयी को जेल हो गई और जेल में पड़े रहे कई साल जेल में ही पड़े रहे वो। तो लोग तो पूछ रहे थे कि भी इनको तो जेल हो गई अब। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान से कि इसको तो जेल हो गया, जेल में टॉर्चर कर रहे थे उसको। अन्नमयी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, जेल में टॉर्चर कर रहे थे, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल जेल में पड़े रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये क्या है, आपका भक्त इतना उसको हो रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम बाहर से देख रही हो कि उसके शरीर को तकलीफ़ मिल रही है, मगर वो आध्यात्मिक रूप में मुझसे और जुड़ता जा रहा है, और तो जुड़ता जा रहा है, और जुड़ता जा रहा है, उसका प्रेम बढ़ रहा है, और फिर तुम देखना अंत में क्या होगा। सो कुछ कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली भगवान कैसे हित कर रहे हैं हमारा, मगर आध्यात्मिक हित करेंगे। शरीर के स्तर से तोलोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ये ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।